तो जय हिंद, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है और आप थंबनेल देख पा रहे हो। आज मैं डिस्कस करने वाला हूं प्यारे साथियों आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड हिंदी जो सेकंड पेपर होता है उसका जो सिलेबस जो डिस्कस करने वाला हूं। उसमें हम हिंदी ग्रामर का जो वेटेज है वो कितना रहने वाला है, आप अपनी जो तैयारी जो है वो हिंदी ग्रामर के माध्यम से आप अपनी तैयारी को कैसे आगे ले जा सकते हो। उसके बाद में आपका जो स्नातक जो स्तर का जो सिलेबस है वो आपका क्या रहता है। उसके बाद में आपका जो स्नातकोत्तर का जो है वो आपका सिलेबस क्या रहता है, काव्य शास्त्र क्या है और हिंदी साहित्य का इतिहास और पेडागोजी या इन सब के ऊपर हम डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले आपके सामने यहाँ पर थंबनेल पर जो चीजें दिखाई दे रही है, सर अपने फर्स्ट ग्रेड भर्ती जो आरपीएससी आपकी करवाती है उसका सेकंड ग्रेड का जो सिलेबस है उसका टॉपिक वाइज जो सिलेबस है जो आपके सामने मैं डिस्कस करने वाला हूँ। आप सब लोगों ने अच्छी तरीके से देख लिया होगा, आपने पढ़ाई शुरू कर दी होगी, फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ आपको अभी सिलेबस का नहीं पता है तो प्यारे साथी सिलेबस आपको अच्छी तरीके से पता होना चाहिए कि आप लोग जो है वो आप किसकी तैयारी कर रहे हो, कैसे तैयारी कर रहे हो। उसके लिए आपको आपके लिए एक चार्ट, आपका ब्लू चार्ट, एक नील पत्र आपके सामने होना चाहिए। ये नील पत्र जो है वो आपके सामने होगा क्या, उसके ऊपर मैं आपके सामने चर्चा करने वाला हूं। वीडियो पर अगर आप आ ही चुके हैं तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीजें बताने वाला हूं। सबसे पहले आपके सामने यहां पर जो आपका सेकंड पेपर जो आपके सामने यहाँ पे दिखाई दे रहा है प्यारे साथियों, जैसा कि मान लो आपके सामने और राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन अजमेर और हिंदी की अगर बात करी जाए, अपने बात कर रहे हैं प्यारे साथियों स्कूल शिक्षा जो है एजुकेशन डिपार्टमेंट। यहाँ पर हम स्कूल शिक्षा के पाठ्यक्रम की बात कर रहे हैं। आपको पता है आरपीएससी जो है वो आपकी एक स्कूल शिक्षा और एक संस्कृत शिक्षा दो प्रकार के जो है वो आपकी आरपीएससी जो ग्रेड फर्स्ट और ग्रेड सेकंड का जो एग्जाम है वो करवाती है। सिलेबस में दोनों में कोई ज्यादा अंतर नहीं होता है, फिर भी हम उनको अलग अलग रूप से देखने वाले हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले अगर हम बात करें प्यारे साथियों सेकंड पेपर, उसमें खंड एक जो है उस खंड एक की अगर मैं बात करूं, यानी खंड एक जो आपका उच्च माध्यमिक स्तर का जो आपका रहता है, इसमें हम यहां से लेकर आपकी पूरी जो व्याकरण जो है उस व्याकरण के ऊपर हम बात करते हैं, क्योंकि आपकी व्याकरण मजबूत होती है तो यहां से आपके व्याकरण में नंबर कटने नहीं चाहिए। अब यहां पर आप सबको सबसे पहले यहां पे ध्यान में रखना है प्यारे साथियों, आपको यहां पे दिया गया साथियों संधि, समास, उपसर्ग और प्रत्यय, ये चारों बिंदु दिए गए और ये चारों जो बिंदु है वो आप सब जानते हो हिंदी व्याकरण की मूल है, जड़ है, इकाई है। हालांकि वर्णमाला आपको आनी चाहिए, लेकिन मैं हिंदी व्याकरण का जो हृदय मानता हूं वो संधि, समास, उपसर्ग और प्रत्यय को मानता हूं, क्योंकि ये जो शब्द है वो आपकी बहुत सारी चीजें क्या करवाती है सर, क्लियर करवाती है। तो संधि, समास, उपसर्ग और प्रत्यय उनके बारे में कैसे पढ़ना है इनके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। फिर आपका शब्द में प्रायवाची, विलोम, समश्रुत, भिन्नार्थक शब्द है, अनेकार्थक शब्द है और वाक्य के लिए आपका सार्थक शब्द है। फिर आपका शब्द शुद्धि और वाक्य शुद्धि। तो आपको पता है यहाँ पर शब्द वाले भाग में सभी जो शब्दों को आपका इंक्लूड किया गया है। फिर आपका शब्द शुद्धि और वाक्य शुद्धि आपकी यहाँ पे लगाई गई है। सर शब्द शुद्धि को क्लियर करने के लिए आपको संधि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय आपके आने बहुत ज्यादा जरूरी है। उसके बाद में साथियों जब हम कक्षा 12 में अपने पढ़ते हैं प्यारे साथियों अर्धशासकीय पत्र, विज्ञप्ति, परिपत्र, निविदा, ज्ञापन और अधिसूचना, ये भी आपके पाठ्यक्रम में यहाँ पे लगाई गई है। हम इनकी अगर बात करते हैं कक्षा 12 में आपके लिए संवाद सेतु की एक किताब आती है, उस किताब में जो एनसीईआरटी आपकी जारी करती है उसमें इन बिंदुओं को आप पढ़ोगे। ठीक है, अगर आप नहीं होता है तो उसका ऑप्शन मैं भी बता दूंगा, बाकी आप इसी यूट्यूब चैनल पर जाओगे तो ये आपको अर्धशासकीय पत्र, विज्ञप्ति, परिपत्र, निविदा, ज्ञापन, अधिसूचना सभी के सभी आपके स्टार दिलाओ सीरीज में ये पत्र लेखन में पूरा का पूरा मामला आपको क्लियर करवाया हुआ है, एक भी क्वेश्चन अपने से बाहर नहीं जाएगा। ठीक है, फिर हम लोकोक्ति और मुहावरे की बात यहाँ पे करते हैं। फिर अपठित गद्यांश और अपठित पद्यांश की यहाँ पे बात करते हैं। सर ये आपके अपठित गद्यांश और अपठित पद्यांश आपकी स्मृति पर आधारित, इसमें व्याकरण के ही शब्द जो है वो आपके यहाँ पर अपठित गद्यांश और पद्यांश से यानी काव्यखंड और आपके काव्यखंड के गद्य और पद्य पाठ से आपके पूछे जाते हैं, यहां से आपके नंबर कटने नहीं चाहिए।
उसके बाद में प्यारे साथियों जन संचार के प्रमुख माध्यम है तत्संबंधी लेखन और पत्रकारिता, ये भी आपकी संवाद सेतु वाले पार्ट में आपको यहाँ पे मिल जाएगा। इसके लिए भी मैं आपको ऑप्शन बताऊंगा। फिर आपका कविता, कहानी, वार्ता, रिपोर्टाज, डायरी लेखन और विशिष्ट परिभाषा और उनके जो तत्व जो होते हैं ये भी आपके लिए संवाद सेतु से ही लगाया गया है। तो संवाद सेतु की बुक आपको मिलती है तो उस बुक को आप परचेज कर लेना, जो एनसीईआरटी जारी करती है। संवाद सेतु की जो आपकी जो बुक होती है, जो सरकारी जो बुक होती है, जिसको आप एनसीईआरटी जो है वो जारी करती है, ये बुक आपको परचेज कर लेनी है। पुरानी मिले तो भी कर लेनी है। उस पूरी बुक को आप खंगाल दीजिएगा, उसके शॉर्ट हैंड नोट्स आप बना लीजिएगा ताकि आपके लिए काम की चीज हो जाए। शब्द शक्ति में आपकी अभिधा, लक्षणा, व्यंजना लगाएगी। अलंकार में आपके यमक, श्लेष, उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, संदेह, भ्रांतिमान, दृष्टांत और उदाहरण आपके अलंकार लगाए गए हैं। उसके साथ में आपको ध्यान में रखना प्यारे साथियों, छंद में दोहा, चौपाई, रोला, उलाला, गीतिका और हरि गीतिका बहुत ही अच्छे से शॉर्ट से आपके ये छंद होते हैं। काव्य गुण में माधुर्य, ओज, प्रसाद गुण लगाया गया है। काव्य रस में रस का स्वरूप कैसा होता है, रस अवयव, स्थायी भाव आपका, विभाव, अनुभाव, संचारी भाव और विभिन्न रसों के लक्षण आप और उदाहरण आपको बताए गए। ये आपके जो उच्च माध्यमिक जो आपका उच्च माध्यमिक स्तर उसमें खंड 1 और खंड 2 दोनों को इस तरीके से यहाँ पे क्या किया जाता है प्यारे साथियों, यहाँ पे डिवाइड किया जाता है। उसके बाद में आपको ध्यान में रखना प्यारे साथियों, हम स्नातक की बात करते हैं, यानी कि बैचलर्स ऑफ आर्ट्स में जो आपके लिए यानी कि जो आपका यूजी जो उसमें से आपका क्या लगाया गया। तो साथियों इसमें हिंदी साहित्य का जो इतिहास है, हिंदी साहित्य का जो इतिहास लगाया गया, उसमें इतिहास लेखन की परंपरा, प्रमुख इतिहास ग्रंथ कौन कौन से होते हैं, इतिहास लेखक, हिंदी साहित्य का आरंभ, काल विभाजन और नामकरण। बहुत अच्छे से आपको जानकारी जो है वो इनके माध्यम से मैं अलग अलग वीडियो के माध्यम से आपको इनकी जो जानकारियां जो मैं आपको प्रोवाइड करवाने वाला हूं। फिर आपका सर आदिकाल, यानी पूरे कालों को अलग अलग विभाजित किया गया। आदिकाल की प्रमाणिकता, उसके साथ में प्रवृत्तियां, प्रमुख रचनाकार और रचनाओं का परिचय चंद्रवरदाई और नरपति नाल्य द्वारा आपको बताना है। भक्ति काल में सामान्य परिचय, भक्ति का उद्भव जो है वो कैसे हुआ, विकास और दार्शनिक पृष्ठभूमि आपकी क्या रहती है। संत काव्य, सूफी काव्य, राम भक्ति काव्य, कृष्ण भक्ति काव्य, उन चारों में आपको स्पेशलाइजेशन दिया गया है। संत काव्य में आपको कबीर और दादू को पढ़ना है, सूफी काव्य में आपको जायसी और मंजन को पढ़ना है, और राम भक्ति काव्य में तुलसी है, और कृष्ण भक्ति में आपका शूर आपका नंददास है। इसके बाद में आपका रीति काल जो है उसकी अगर बात करी जाए, रीति से तात्पर्य आपके क्या क्या होते हैं, देवभूषण बिहारी गणानंद को आपको यहाँ पे पढ़ना है। ये आपके क्या प्यारे साथियों स्नातक स्तर का जो आपका यहाँ पे है वो आपका पाठ्यक्रम यहाँ पे लगाया गया। उसके बाद में आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है प्यारे साथियों, उसके बाद में आपको आगे यहाँ पे बढ़ना है, और आगे बढ़ते हुए आपके सामने आधुनिक जो काल है, वर्तमान जो काल है, उसमें आपका पूर्व पीठिका, तत्कालीन परिस्थितियां, हिंदी, खड़ी बोली और गद्य का उद्भव कैसे हुआ, नवजागरण, भारतेंदु और आपका समकालीन साहित्यकार, गद्य की विविध विधाओं का उद्भव जो है वो आपका कैसे होता है, आप ये हिंदी साहित्य के इतिहास में पढ़ते हो। विविध गद्य विधाओं का विकास, नाटक, एकांकी, निबंध, कहानी, उपन्यास और आत्मकथा, जीवनी, सहस्म, रेखा चित्र और रिपोर्टास और उनकी प्रमुख रचनाओं और उनकी रचनाओं का परिचय भी आपको यहाँ पे लगाना। तो हिंदी साहित्य का जो इतिहास जो है वो आपका अच्छी तरीके से यहाँ पे लगाया गया है। फिर काव्य का जो विकास है वो भारतेंदु युग, द्विवेदी, छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, नई कविता एवं समकालीन कविता, प्रमुख रचनाकार और उनकी रचनाओं के परिचय। इन सभी के जो प्रमुख रचनाकार जो आपके हुए हैं उनकी कविताएं जो है वो कौन से, उनकी रचनाएं जो है, उनका परिचय, उनका सन, उनमें क्या क्या चीजें हैं, उनकी जो पात्र विधान जो है, उन सब के बारे में यहाँ पे ध्यान में रखना है। अब आ जाओ सर खंड 3 जो है वो स्नातकोत्तर यानी कि पीजी की बात करें, यानी कि मास्टर डिग्री की बात अगर आपकी करें तो यहाँ पर काव्य हेतु लक्षण और प्रयोजन दिए गए हैं। रस की निष्पत्ति कैसे होती है, तो रस वाला पूरा टॉपिक, उसका साधारणीकरण जो आपका वो पढ़ना है। फिर ध्वनि सिद्धांत पढ़ना है, वक्रोक्ति सिद्धांत जो आपको पढ़ना है, यानी कि आपके काव्य शास्त्र में जो 6 प्रमुख सिद्धांत हो उसमें आपका रस सिद्धांत आपको पढ़ना है, ध्वनि सिद्धांत पढ़ना है आपको, वक्रोक्ति सिद्धांत आपको पढ़ना है। अरस्तु का अनुकरण सिद्धांत आपका, लोजाइनस का उदात्त तत्व और मनोविश्लेषणवाद, ये आपके पीजी के जो सिलेबस है उसमें आपको ये अच्छी तरीके से मिल जाएगा। अगर पीजी की आपको किताबें अवेलेबल होती है तो वहां से आप पढ़ोगे तो आपको मिल जाएगा। बाकी आप ऑथेंटिक बुक हिंदी अकादमी ग्रंथ की किताबों में इनको आप पढ़ सकते हो। डॉक्टर नगेंद्र को, आचार्य रामचंद्र शुक्ल को पढ़ सकते हो, हरदेव बिहारी को पढ़ सकते हो, और अन्य किताबें जो और आती है उनको आप पढ़ सकते हो। इनकी रचनाओं की अगर बात करी जाए तो कबीर ग्रंथावली के श्याम सुंदर दास, रामचरितमानस की अगर बात, इनके जो गुरुदेव के अंग है पद आपके प्रारंभिक 5 आपको पढ़ने हैं। रामचरितमानस तुलसीदास है वो बालकांड आपको पढ़ना है। बिहारी रत्नाकर की जगन्नाथ रत्नाकर द्वारा प्रारंभिक 25 दोहे,
साकेत मैथिली शरण गुप्त की नवम सर्ग आपको पढ़ना है। निबंध की बात करें, कविता क्या है, शिरीष के फूल जो आपके हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का, ये दोनों आपको यहाँ पे पढ़ने हैं। उसके बाद में कहानियों की अगर बात करी जाए तो आपके सामने यहाँ पर जो कहानियां लगाई गई है सर, कफन प्रेमचंद की, पुरस्कार जयशंकर प्रसाद की, यही सच है मनु भंडारी की। हिंदी भाषा का उद्भव और विकास, बोलियां, उपबोलियां, राजभाषा और देवनागरी लिपि। तो भाषा का पूरा का मामला यहाँ पे सेट किया गया, उसमें राजभाषा, देवनागरी लिपि वगैरह मैंने पूरी आपकी यहाँ पे पढ़ा रखी है इसी YouTube चैनल पर, थोड़ी देर में निकाल दूंगा, ठीक है। उसके बाद में आपको ध्यान में रखना सर, इसका पांचवां जो भाग आता है जिसको हम शिक्षा शास्त्र के रूप में जानते हैं, पेडागोजी का मामला साथ में ही यहाँ पे दिया गया है सर। मनोविज्ञान जो है वो आपका यहाँ पर 2 पार्ट्स में उसको बनाया गया, आपको ध्यान में रखना। इसमें शैक्षिक मनोविज्ञान की अवधारणा, क्षेत्र और कार्य, किशोर अधिगमकर्ता की शारीरिक, संज्ञानात्मक, सामाजिक, संवेगात्मक और नैतिक विकासात्मक विशेषताएं, शिक्षण अधिगम के लिए उनके निहितार्थ जो है, ये आपकी साइकोलॉजी पूरी है। फिर अधिगम वाला पूरा चैप्टर आपको दिया गया है। मानसिक स्वास्थ्य का समायोजन आपके लिए दिया गया, एडजस्टमेंट, संवेगात्मक आपकी जो बुद्धिमत्ता है वो आपके बारे में। तो यानी कि आपकी जो साइकोलॉजी जो होती है, जो आप रीट जैसे एग्जाम में आप पढ़ते हो, उससे कहीं भी आपकी कमतर जो है वो मनोविज्ञान में आपका यहाँ पे पूछा जाता है। उसके बाद में शिक्षा शास्त्र की अगर बात करूं, या शिक्षण अधिगम सामग्री, किशोर अधिगम, अनुदेशनात्मक व्यू रचना जो है, संप्रेषण कौशल और उसका उपयोग, टीचिंग प्रतिमान जो है वो आपके क्या होते हैं, संप्रत्यय, संप्राप्त, सूचना प्रक्रिया और शिक्षण के दौरान अधिगम सामग्री तैयार करना था, उसका उपयोग करना। और उसके बाद में आपका सहकारी जो अधिगम है, यानी यह बच्चों की जो पेडागोजी जो होती है वो आपके सामने यहाँ पर बात करी गई है। तो ये भी आप जो है, अगर आपको कॉलेज वाली किताबें जो BSTC और BEd में लगती है, अगर वो किताबें मिल जाती है तो इसमें आप इनको बहुत अच्छी तरीके से पढ़ सकते हो। तो अब इसके बाद में आपके लिए IT वाला जो मामला है, उसके बाद में आपका IT वाला जो मामला है वो आपको ध्यान से पढ़ना है। यहाँ पर देखो प्यारे साथियों, शिक्षण अधिगम, कंप्यूटर पर एवं सूचना तकनीकी का उपयोग, ICT हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की अवधारणा का प्रणाली उपागम, कंप्यूटर सहायक अधिगम, CLA कंप्यूटर सहायक अनुदेशम, CIA, ये पूरा जो सिलेबस जो है वो आपका हिंदी सब्जेक्ट में आपको यहाँ पे लगाया गया है। जो सब्जेक्ट के जो 300 नंबर आते हैं उनके बारे में यहाँ पर देखो, फॉर द कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन फॉर द पोस्ट स्कूल लेक्चरर, उसमें 300 मार्क्स का ये सब्जेक्ट होता है, उसमें आपके 150 प्रश्न आते हैं और 3 घंटे का ये टाइम होता है। आपको यहाँ पे ध्यान में रखना, 1/3 ऑफ मार्क्स ऑफ परसेंटेज दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन शैल बी डिडक्ट। तो भाई साहब यहाँ पर ये कहा गया 1/3 आपकी नेगेटिव मार्किंग आपकी यहाँ पे रहने वाली है। तो ये चीजें तो आप सब लोग जानते हो। मुझे आज की कक्षा में आपको सिलेबस कंफर्म करवाना था। अब सर हम कैसे पढ़ें पूरी अच्छी तरीके से कि सर हमारा जो मामला है वो आपका क्लियर हो जाए। तो हिंदी ग्रामर आप लगातार बढ़ते आ रहे हो, आप सब्जेक्ट के विद्यार्थी हो, तो हिंदी ग्रामर आपका मजबूत होना चाहिए। साथ ही साथ में अगर आप हिंदी ग्रामर की अभी तैयारी करना चाहते हो तो इसी चैनल पर आप हिंदी की स्पेशल जो प्लेलिस्ट बनी है उस पर जाके आप पढ़ सकते हो। हिंदी का टीचिंग मेथड भी इसी पे आप जाके पढ़ सकते हो। कंप्यूटर जो है वो आप स्पेशल टीचर से, कंप्यूटर वाले टीचर से पढ़ोगे। साइकोलॉजी, आप साइकोलॉजी रीट जैसा एग्जाम की तैयारी करते हो, साइकोलॉजी आप पढ़ रहे हो। फिर अपने काव्य शास्त्र और अपने जो हिंदी साहित्य का जो इतिहास जो है उसके लिए मैं आपको बता देता हूं। अगर आप हिंदी साहित्य की किताब लाकर पढ़ते हो जिसमें डॉक्टर नगेंद्र का इतिहास ले आओ, चाहे आप हरदेव बिहारी का ले आओ, चाहे डॉक्टर नगेंद्र, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर रामकुमार वर्मा, किसी का भी, अगर डॉक्टर विवेक शंकर का भी लेकर आ सकते हो तो आप लेके आ सकते हो। तो इन किताबों से आप अच्छी तरीके से अपना कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेते हो। एग्जामिनर जो है वो उन्हीं किताबों को आधार मानकर जो प्रश्न है वो आपका पूछा करता है। बाकी हम कोशिश करेंगे MCQs के माध्यम से मैं आपके लिए प्रॉपर जो है वो आपकी फर्स्ट ग्रेड के जो MCQs है वो आपको सबसे पहले व्याकरण की तैयारी में शुरू करवाऊं, टीचिंग मेथड की तैयारी में शुरू करवाऊं, फिर अपना वक्त मिलता है तो हमें काव्य शास्त्र के भी प्रश्नों की हम जानकारी प्राप्त करेंगे। ये आपके लिए एक छोटा सा एक महत्वपूर्ण वीडियो था जिसको आपको देखकर अपनी जो तैयारी जो वो अच्छी कर लेनी चाहिए। और अपनी तैयारी, अगर आपके पास सिलेबस नहीं है तो वो सिलेबस भी भैया ये लाकर आपको चिपका लेना चाहिए। अगर और जानकारी आप प्राप्त करना चाहते हो तो अपना जो टेलीग्राम जो है वो आप ज्वाइन कर लेना। टेलीग्राम के लिए लिंक जो है वो आपका डिस्क्रिप्शन में लगा हुआ है और वहां से आपको क्या करना है प्यारे साथियों, वो लिंक आपको ज्वाइन कर लेना है। लिंक ज्वाइन ना करो तो सूरज सर, रावत सर से आप इसको आप ज्वाइन कर सकते हो। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। आशा और उम्मीद के साथ मैं नेक्स्ट आपके लिए एक और शानदार वीडियो लेकर आऊंगा। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिएगा, मस्त रहिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, थैंक यू। यस।